नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। बात आज राजनीति की करेंगे और राजनीति में जब बात करूंगा तो बंगाल भाजपा में आए तूफान पर चर्चा होगी। लेकिन वो तूफान दिल्ली से आया है। दिल्ली की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो घोषणा हुई है उसमें बंगाल के कदावर नेता राहुल सिन्हा जी का नाम नहीं है। और राहुल सिन्हा जी का जब नाम नहीं है तो राहुल सिन्हा जी ने तुरंत फुरत प्रतिक्रिया में एक तरह से धमकी भरे लहजे में ये कह दिया है कि जो तृणमूल कांग्रेस से आए हुए हैं उनको मतलब स्थान मिल गया है और जिन्होंने पार्टी के लिए इतना कुछ किया शायद उनका दुख बोल रहा है। और उन्होंने बात यहाँ पर भी नहीं रोकी जो हमें खबरों से पता चल रही है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि मैं आने वाले 8-10 दिन में विचार करूंगा। यानी राहुल सिन्हा ने कहीं न कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धमकी दे दी है। क्या बंगाल भाजपा में आए इस तूफान का राष्ट्रीय नेतृत्व पर कोई असर पड़ेगा? अगर जानकारों से पूछें तो लोग ये कहते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी और विशेषकर अभी जो अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, इन्होंने जब इतना सोच समझकर फैसला किया है तो किसी की धमकी इनके निर्णय को पलट दे, बदल दे, ये अब संभव नहीं लगता। अगर राहुल सिन्हा ने मौन साधा होता, इस फैसले का स्वागत कर लिया होता तो शायद उन्हें कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर कोई सम्मानजनक स्थान दिया जा सकता था। राहुल सिन्हा के बारे में कुछ अनुभव हैं। एक पत्रकार के तौर पर मुझे याद आ रहा है विधानसभा चुनाव में जब राहुल सिन्हा जी खुद खड़े थे तो 3A मैंगो लेन में एक मीटिंग थी जिसमें मैं भी उपस्थित था और श्री संजय बोहरा जी ने इसमें बहुत प्रयास किया था और अच्छी भीड़ थी और वहाँ पर पूरी व्यवस्था खातिरदारी सहित बहुत अच्छी व्यवस्था हुई और बहुत आत्मीय माहौल के साथ बात भी हुई। लेकिन उस पूरे माहौल में हमने अनुभव किया कि राहुल सिन्हा जी का जो अहम है वो सर पर चढ़कर बोल रहा है। यानी उन्हें जो बड़े चैनल हैं वे उन्हें महत्व देते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि जिस चैनल को आप छोटा समझते हैं उस चैनल पर अगर आपकी कोई तल्ख टिप्पणी जाती है, उस पत्रकार पर अगर आपकी कोई तल्ख टिप्पणी जाती है, वो पत्रकार चाहे संयंत्र भाषा में रह करके उस वक्त आपके विषय को नहीं उठाता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये आ जाता है कि ये नेता जनप्रिय नहीं हो सकता और ये नेता शायद पार्टी के प्रति भी उतना वफादार नहीं हो सकता और इस नेता का अहम ही इसे कहीं न कहीं डिगा देगा। मैं मानता हूं कि राहुल सिन्हा बहुत अच्छे वक्ता हैं, बंगला भाषा पर भी बहुत अच्छा अधिकार है, हिंदी भी बहुत अच्छा बोलते हैं और इतने साल तक वो पार्टी में बंगाल के लिए उन्होंने जो है अपनी मेहनत की है। लेकिन उनकी मेहनत पर कहीं ना कहीं लोग कुछ कटाक्ष भी करते हैं कि विपक्ष के साथ वो साझा मिलकर के चलते हैं, ये भी बात लोग उनके बारे में कहते हैं। और एक बात खास है, इस व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा खिताब है और खिताब ये है कि पार्षद से लेकर के सांसद तक ये व्यक्ति चुनाव तो लड़ा है लेकिन जीता एक बार भी नहीं है। अब योग्यता का मापन चुनाव जीतने से अगर होता है तो फिर आप देख लीजिए योग्यता कितनी है। इसका मतलब साफ है कि राजनीति में अपने जनक्षेत्र जहाँ से चुनाव लड़े हैं, जहाँ से चुनाव हारे हैं, उस जनक्षेत्र की संभाल करना भी उन्हें नहीं आता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राहुल सिन्हा जी को बड़ा सम्मान दिया था और इस कार्यकारिणी से पहले शायद वो राष्ट्रीय स्तर में एक महामंत्री या मंत्री के रूप में थे, सचिव के रूप में रहे होंगे। उन्हें एक अच्छा पद था, उसके साथ साथ उनकी सुरक्षा थी संभवतः वाई ग्रेड की। 2-3 कमांडो उनके साथ चला करते थे। लेकिन अब जब राहुल सिन्हा जी ने बहुत तेज गति से अपनी प्रतिक्रिया दी है, यानी प्रतिक्रिया समझ करके नहीं देना, ये तो हमारे व्यवहारिक रिश्तों में भी खतरनाक होता है।
लेकिन राजनीति में जब कोई प्रतिक्रिया त्वरित निकलती है, समझकर नहीं निकलती, तो वो पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। राहुल सिन्हा जी के मन में अपने पार्टी के लोगों के प्रति कितना सम्मान रहा है नहीं मालूम, वो उनके खास लोग बता सकते हैं। लेकिन राजनीतिक बाजार की जो खबरें हैं उनसे तो ऐसा पता चलता है कि राहुल सिन्हा जी अगर भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह करते हैं तो उनके साथ उनके पार्टी के खास कद्दावर सिपाही जो उनके कभी खास थे, शायद वो भी उनका साथ नहीं देंगे। अहम की बात जब आती है तो उसी दिन की चर्चा में मैं अग्निमित्रा पाल जी का भी नाम लेना चाहूँगा। अग्निमित्रा पाल जी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बंगाल महिला प्रदेश की अध्यक्षा हैं, उस वक्त शायद उन्होंने नई पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। उनके बारे में जब भी कोई उस वक्त भी जब बात चली, जब भी तो नहीं कहूँगा, उस वक्त जब बात चली, तब भी राहुल सिन्हा जी का जो जवाब था वो जवाब उचित नहीं था। मतलब उसमें भी घमंड की बू थी और श्री संजय बोहरा जी इस बात के प्रत्यक्ष गवाह थे। तो व्यूअर्स, कहने का मतलब है कि अहम जब सर पर चढ़कर बोलता है तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ता है। बात चाहे राजनीति की हो, बात चाहे औद्योगिक क्षेत्र की हो, बात चाहे सामाजिक हो, बात चाहे आर्थिक हो। व्यक्ति को अहम से बचना चाहिए और झूठे वहम से बचना चाहिए। राहुल सिन्हा जी का ये अहम और वहम उन पर अब भारी पड़ रहा है और अब वो वहाँ पर फंस गए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में ही वो रहते हैं तब भी उनका वो सम्मान नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने धमकी भरे लहजे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चेता दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक बार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करने की सोचे भी तो वो ये सोचेगा जिस नेता का जनता पर प्रभाव होता है उसे तो मनाने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन जिस नेता का जनता पर तो छोड़िए अपने कार्यकर्ताओं पर भी पूरा प्रभाव न हो, जिसके साथ चलने वाले लोग भी शायद उसके साथ न आए, उस नेता पर क्या शीर्ष नेतृत्व विचार करेगा? और अगर कर भी ले तो भी क्या राहुल सिन्हा जी की वो प्रतिष्ठा अपनी उस भारतीय जनता पार्टी में कायम रहेगी? और राहुल सिन्हा जी अगर मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं दूसरी पार्टी की तरफ, तब न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी का जनमानस जो उन्हें समर्थन देता है, बल्कि दूसरी पार्टियों के जनमानस में भी एक खास संदेश चला जाएगा और वोट तो फिर शायद उन्हें वहां भी नहीं मिलेंगे। और अगर उन्होंने विपक्ष की किसी भी पार्टी का चयन कर लिया तो लोग ये कहते हैं कि फिर उनके ऊपर अंदर ही अंदर जो इल्ज़ाम लगा करते थे कि विपक्ष के साथ घालमेल, वो इल्ज़ाम भी फिर कहीं ना कहीं सत्यता की पुष्टि कर देंगे। यानी राहुल सिन्हा बहुत जल्दबाजी में बीच में फंस गए लगते हैं और यहाँ से वो जहाँ भी जाएं कुछ न कुछ उनकी इमेज, उनकी प्रतिष्ठा, उनका वजन कम होना ये संभावित अधिक लग रहा है। वैसे राजनीति में व्यूअर्स कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन जो संभावनाएं हमें बंगाल के हालातों से और कुछ लोगों की बातचीत से पता चल रही है, उस संभावनाओं को अगर हम टटोलें तो राहुल सिन्हा जी ने बहुत बड़ी गलती शायद कर दी है धमकी देने की। एक तरह से शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने जो बात कही है कि मैं 8 दिन या 10 दिन बाद उस पर अपनी बात रखूंगा, तो ये बात साफ बता रही है कि शायद राहुल सिन्हा अपनी क्रीज देख रहे हैं। हो सकता है इस बीच दूसरी पार्टियों के साथ अपनी बातचीत करें और उन्हें जब तक कोई अच्छा मौका न मिल जाए तब तक उन्होंने समय ले लिया होगा। राजनीति में पार्टियां बदलना कोई बड़ी बात नहीं, चलता है, लेकिन जब कोई नेता जिसका प्रभाव जनता पर अधिक पड़े, उस नेता की बात सुनी जाती है। और मुकुल राय साहब जनमानस में लोकप्रिय होने की वजह से कह लीजिए या वोट बैंक पर एक अधिकार होने की वजह से कह लीजिए कि आज वो
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में एक बड़े उच्च पद पर आ गए हैं। योग्यता है और योग्यता को उन्होंने कहीं न कहीं लोकसभा के चुनाव में उन्होंने दिखाया है और शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुकुल राय को देर से ही सही लेकिन इनाम तो दिया है। और राहुल सिन्हा लोग कहते हैं कि हड़बड़ी कर गए हैं और हड़बड़ी में अपने लिए बहुत गड़बड़ी कर गए हैं। लेकिन व्यूअर्स, एक बात साफ है, हम ये कहना चाहते हैं राजनीति में भी जो बड़े पद में लोग रहते हैं उन्हें भी ये मान कर चलना चाहिए कि पद तो आते जाते रहते हैं, घमंड नहीं रहना चाहिए। अगर आप जनता के साथ आपका व्यवहार जुड़ाव के साथ नहीं रहेगा और अगर आप किसी के साथ भी सम्मान से अगर बात करने में चूकोगे तो वो एक व्यक्ति भी हो सकता है आपके लिए माउथ एडवर्टाइजमेंट की जहां बात आती है वो 50 व्यक्तियों में जब भी कहीं आपके नाम का जिक्र होगा वो ये कह देगा कि नहीं, पद बड़ा हो सकता है लेकिन व्यक्ति का दिल बड़ा नहीं है। व्यक्ति के सामने अभी इस बात की शालीनता नहीं है कि किसके साथ कैसे बोलें। अच्छा वक्ता मंच का होना ये ज़रूरी नहीं होता कि व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में भी अच्छा हो। और राहुल सिन्हा जी के लिए अब लोग ये कह भी सकते हैं। तो व्यूअर्स, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। बंगाल की राजनीति में आए तूफान का हमने एक सूक्ष्म विवेचन करने की कोशिश की है। राजनीति में हवाएं बदलती है, पासे बदलते हैं, मोहरे बदलते हैं, चालें बदलती है और परिणाम भी बदलता है। लेकिन राहुल सिन्हा जी को फिर भी हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक बार हमारे साथ भी जो अपनी जो व्यवहारिक जो बात थी उसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि इस वक्त उनको सबकी शुभकामनाओं की दरकार है और शुभकामनाओं को लेने के बाद अगर उनका घमंड उतर जाए और विनम्रता आ जाए तो मुझे लगता है कि फिर राजनीति में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, समाज में भी हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, उसकी उपयोगिता होती है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा। अब आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।